राजस्थान विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या कांग्रेस सत्ता हासिल करने वाली है, क्योंकि सत्ता के पक्ष में बहुत ही ज्यादा विरोध चल रहे हैं, खासकर नीट पेपर को लेकर या अभी जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसको लेकर। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर जिले की। जयपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3, वहीं अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लें जयपुर ग्रामीण की। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहीं का भी हो, कांग्रेस वहां से मजबूत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर भाजपा 50% मजबूत है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस आज भी 80 से 90% मजबूत है। तो जयपुर ग्रामीण जिले की अगर हम बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं कोटली बहरोड की। तो बहरोड जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में महज 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दूदू जिले में विधानसभा की 1 सीट है और यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खैराथल तिजारा की बात करें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस जिले में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अलवर जिले में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में मुकाबला काफी तगड़ा होता हुआ नजर आएगा इस बार। 8 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वहीं 4 सीटें कांग्रेस, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है अलवर जिले से। जोधपुर की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं। जोधपुर में 1 सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो 2 सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। जोधपुर ग्रामीण की बात कर लें दोस्तों, विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं जोधपुर ग्रामीण में और जोधपुर ग्रामीण से 7 में से सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं सबसे अधिक 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फलौदी की बात करें, विधानसभा की 1 सीट है फलौदी में और इस बार यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य किसी के भी खाते में कोई भी सीट नहीं जा सकती है। नीम का थाना, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और यहाँ पे मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीकर जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान है। झुंझुना की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस, 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नागौर जिले में विधानसभा की 6 सीटें और इन 6 सीटों में कांग्रेस इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है। 6 में से सबसे अधिक 4 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिडवन कुचामान की बात कर रहे, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। महज 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अजमेर जिले की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें, 5 सीटों में सिर्फ 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 3 सीट यहां
से कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। व्यारा में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा 1 सीट, अदर के भाजपा के खाते में 2 सीट, अदर का यहां से कोई खाता खुलता नजर नहीं आने वाला है। बात कर ले दोस्तों केकड़ी जिले की विधानसभा की 1 सीट लगती है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टोंक में विधानसभा की 4 सीटें और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाके। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बीकानेर की 7 सीटों पर अगर नजर डालते तो 7 में से 3 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में 0 सीट। अनूपगढ़ में विधानसभा की 1 सीट लगती है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को अनूपगढ़ से इस बार नुकसान उठाने को मिल सकता है। आगे बढ़े हनुमानगढ़ की तरफ, विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चूरू की 6 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर कामयाब हो सकती है, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भरतपुर की 4 सीटों पर नजर डालें दोस्तों, यहां पे मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है तो 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिग की 3 सीटों पर नजर डालें, डिग में इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। धौलपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। करौली की बात कर ले, विधानसभा की 4 सीटें और करौली में कांग्रेस काफी मजबूत है, 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में 0 सीटें जा सकती है। सवाई माधोपुर की बात कर लें, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं इस जिले में, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। कांग्रेस 2 के दोनों सीटें जीत सकती है, इस जिले को क्लीन स्वीप कर रही है, अदर के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। श्री गंगानगर की 5 सीटों पर अगर नजर डालें तो इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें लाकर। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गंगापुर सिटी के 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो गंगापुर के इन 2 सीटों में लड़ाई काफी दिलचस्प हो सकती है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में 0 सीटें जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दौसा की तरफ, विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 5 सीटों में 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोटा की 6 सीटों की अगर बात करें तो इन 6 सीटों में कांग्रेस 4 सीटें मजबूती के साथ ला सकती है, वहीं भाजपा के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में कोटा से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। बूंदी जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती है और इन 3 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं 12 जिले की 4 सीटों पर, तो इन 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 2 ही सीट कांग्रेस जीत सकती है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झालवाड़ की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें ला सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले की विधानसभा में 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को
नुकसान उठाने को मिल सकता है शून्य के रूप में, जबकि 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में शून्य सीट जा सकती है। प्रतापगढ़ को इस बार क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कांग्रेस पार्टी। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में सिर्फ 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 4, अदर के खाते में शून्य सीटें जा सकती है। अब बात कर ले दोस्तों संबलूर जिले की, विधानसभा की 2 सीटें हैं। इस जिले में मुकाबला काफी कांटे का है। इस जिले में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में शून्य सीटें जा सकती है। डूंगरपुर में विधानसभा की 4 सीटें और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है। अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बसवाड़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटें, अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लें राजसमंद की, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है राजसमंद जिला और यहां पे मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली जिले की तरफ, भिलवाड़ जिला है हमारा और विधानसभा की 5 सीटें यहां पे लगती है। मुकाबला बराबरी का हो सकता है यहां पर भी और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट भाजपा के खाते में भिलवाड़ जिले से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पाली की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें लगती है पाली जिले में और इस बार 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर और अदर को 0 सीटों पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ सकती है। बड़मोर की बात कर ले, विधानसभा की 5 सीटें और इन 5 सीटों में 3 सीट और सबसे अधिक सीट कांग्रेस जीत सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात कर ले बोलो तारा की, विधानसभा की 2 सीटों की, तो ये 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। जालौर की 3 सीटों पर अगर नजर डालते तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में 0 सीटें जा सकती है। संचौर में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, यहां से कांग्रेस को नुकसान उठाने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीटें जीत सकती है संचौर से, जबकि संचौर की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिरोही की 3 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जैसलमेर की 2 सीटों पर नजर डाले दोस्तों तो यहां से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में। अदर के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है, जबकि जैसलमेर की 2 के दोनों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शाहपुर की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, भारतीय जनता पार्टी 0 पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। इस बार कांग्रेस पार्टी, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा सकता है। तो अब तक कुल आपने 200 सीटों का ताज़ा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। राजस्थान के विधानसभा के ताज़ा ओपिनियन पोल में 200 सीटों में से सिर्फ 7 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, तो इस बार कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस 115 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताइए कि क्या कांग्रेस 120 का आंकड़ा पार कर पाएगी इस बार राजस्थान में। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।